अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सन नसीम जुल्फ़िकार और आज फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री के एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के तालिब इल्म हैं, तो उनमें एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से भी एमसीक्यूज़ आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इस पर एक लेक्चर यहाँ पर मैंने बनाया है और मैं इसके एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द विंड विस्पर्ड थ्रो द ट्रीज, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ दिस। तो बेटा देखें यहाँ पर विंड और विस्पर्ड ये हमारे पास आ रहे हैं, दोनों डब्ल्यू से आ रहे हैं। ठीक है, तो विंड और विस्पर्ड थ्रो द ट्रीज, तो इसमें कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो इसमें दो तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज वैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रही है, विंड और विस्पर्ड। तो ये एक तो एलिट्रेशन भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है और उसके अलावा इसमें पर्सनिफिकेशन भी दिखाई दे रही है, चूँकि हवाओं के सरसराहट या हवाओं के सरगोशियों की आवाज़ ये एक पर्सनिफिकेशन है। क्वेश्चन 2 है शी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो देखो एज ब्रेव एज के वर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ सिमिली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बेटा, सिमिली। थर्ड है टाइम इज़ अ थीफ, व्हाट इज़ बीइंग यूज्ड हियर। वक्त जो है वो एक चोर है, तो टाइम को जो हम थीफ के साथ कंपेयर करें, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस इज़ एक्चुअली अ मेटाफोर। क्वेश्चन 4 है बैंग द डोर स्लैम्ड शट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बैंग जो है ना, बैंग बेटा ये बैंग एक साउंड की बात की जा रही है और जब हम साउंड की बात करते हैं दैट इज़ ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पर इसमें इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, सो दिस इज़ एक्चुअली ओनोमेटोपिया, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन 5 है द क्लासरूम वॉज अ जू। तो क्लासरूम को जू से डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है, दिस इज अ मेटाफोर इस्तारा। क्वेश्चन 6 है बूम क्रैश द थंडर रोड, दिस शोज डैश। अब बूम क्रैश ये साउंड है, दिस इज एक्चुअली ओनोमेटोपिया। क्वेश्चन 7 है स्वीट बर्ड सैंग सॉन्ग सॉफ्टली। अब देखो ये एस के साउंड रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू उसकी तरफ आते हैं। स्वीट बर्ड सैंग, अच्छा ये तो हो गया। 8 है द स्टार डांस्ड इन द नाइट स्काई, सितारे नाचे रात के आसमान में। तो स्टार्स डांस, तो सितारों का रक्स करना, दिस इज पर्सनिफिकेशन। इसको ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक दिया जा रहा है यहाँ पर सितारों को। क्वेश्चन 9 है ही इज़ ओल्डर देन द हिल्स, तो दिस इज़ हाइपरबोली, एक्सेजरेशन ऑफ द फैक्ट, फैक्ट्स को एक्सेजरेट किया जा रहा है कि वो पहाड़ों से भी ज़्यादा बूढ़ा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। 10th है द सन स्माइल डाउन ऑन अस, अगेन पर्सनिफिकेशन है कि सूरज जो है वो मुस्कुरा नहीं सकता, एक नॉन ह्यूमन चीज़ के अंदर ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक डाली जा रही हैं। क्वेश्चन 11 है कोल्ड फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ठंडी आग, आग भी और ठंडी भी है, दिस इज ऑक्सीमोरॉन, ए ऑप्शन। 12 है सी शेल्स बाय द सी शो, तो ये हमारे पास एलिट्रेशन है बिकॉज रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड है। क्वेश्चन 13 लाइफ इज़ अ जर्नी, ज़िंदगी एक सफ़र है, दिस इज़ मेटाफोर, क्योंकि लाइफ को जर्नी से डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। 14th है आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं इतना थक चुका मैं एक साल के लिए सो सकता हूँ, तो एक साल के लिए कोई सो नहीं सकता, दिस इज़ हाइपरबोली। 15th है द साइलेंस वॉज सो लाउड, खामोशी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो साइलेंस और लाउड ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो दिस इज एक्चुअली ऑक्सीमोरॉन, टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। क्वेश्चन 16 है बज हिज रोर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया बिकॉज ये साउंड को शो कर रहे हैं सारे वर्ड। 17 है द क्लाउड्स क्राइड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, के बादल चिल्ला उठे, तो बादल चिल्ला नहीं सकते, दिस इज एक्चुअली पर्सनिफिकेशन। 18 है द लीव्स डांस्ड इन द विंड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड। अब देखो कह रहे हैं कि लीव्स जो हैं वो उन्होंने डांस किया विंड में, तो जो पत्ते हैं वो डांस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, तो ये जो है वो एक पर्सनिफिकेशन है इसके अंदर। 19 है आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, दिस इज़ डैश, मैंने तुम्हें हज़ारों बार कहा है,
तो दिस इज़ एक्चुअली हाइपरबोल, जो कि कोई इंसान भी हज़ारों बार नहीं कहता किसी को कुछ। क्वेश्चन 20, आई हेard द हम ऑफ द बीस। अब बीस की जो हमिंग है दिस इज़ एक्चुअली ओनोमेटोपिया, बिकॉज ये एक साउंड को शो कर रहा है। 21 है द माउंटेन इज़ टू टॉल एंड प्राउड, दिस इज़ डैश। तो पहाड़ खड़ा रहा बुलंद और बाइस फ़ख्र, तो दिस इज़ पर्सनिफिकेशन, चूँकि माउंटेन में एक ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक डाली जा रही है। 22 लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, व्हाट इज़ इट। ज़िंदगी जो है वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट की जैसी है। तो लाइक किस वर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, दिस इज़ सिमिली। 23 है द रिवर सॉलोड द ब्रिज, कि दरिया ने निगल लिया ब्रिज को। तो दरिया निगल नहीं सकता किसी चीज़ को, तो ये तो एक पर्सनिफिकेशन है, नॉन ह्यूमन चीज़ के अंदर ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक डाली जा रही हैं। 24 है आप पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। एक पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पुलिस स्टेशन का काम तो चोरी को रोकना है, तो ये आयरनी है, ए ऑप्शन। 25 कंसेक्यूटिव लाइन्स ऑफ अ पोम एंडिंग विद सिमिलर साउंड इज कॉल्ड डैश। तो अगर एक पोम है इसमें कंसेक्यूटिव लाइन सेम साउंड पे ख़त्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड अ राइम। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो यहाँ पर एक राइमिंग पैटर्न है। 26 है स्टैंजा विच कंटेन 5 लाइन इज कॉल्ड डैश। तो 5 लाइन वाले स्टैंजा को क्या कहते हैं बेटा, उसको क्विंटेन कहते हैं। सेस्टेस कौन से स्टैंजा होती है बेटा, जिसमें हमारे पास 6 लाइन्स होती हैं। सेप्टेट जिसमें हमारे पास 7 लाइन्स होती हैं, और टर्सेट जिसमें हमारे पास कितने बेटा 3 लाइन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोम विच डू नॉट कंटेन राइम इज कॉल्ड डैश। जिस पोम में राइम नहीं होती उसको ब्लैंक वर्ड्स या फ्री वर्ड्स कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 28 अ लॉन्ग पोम अबाउट वॉर इज कॉल्ड, जंग के बारे में एक लंबी नज़म एपिक कहलाती है। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एपिक। एपिक के एग्जाम्पल, तो इलियाड महाभारता, ये दोनों ही बेटा एपिक की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इलियाड तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, होमर नाम के शायर ने इसको लिखा, और महाभारता का ताल्लुक तो इंडिया से। ये दोनों मशहूर एपिक्स हैं। इलियाड दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है, महाभारता सेकंड बिगेस्ट एपिक है दुनिया की, तो दिस इज़ सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। 30 विच टाइप ऑफ स्टैंजा इज प्रेजेंट इन अ बैलेट। तो बैलेट में हमेशा बेटा क्वार्ट्रेन स्टैंजास हमारे पास यूज़ होते हैं। बैलेट एक ऐसी नज़म होती है जिसमें हर स्टैंजा हमारे पास बेटा 4 लाइन्स की होती है। नेक्स्ट है 31 लूसी गिरे एग्जाम्पल ऑफ डैश। लूसी गिरे एक बैलेट है, और कौन सा बैलेट है बेटा, ये एक नॉर्दर्न बैलेट हमारे पास है, लूसी गिरे। 32 है पोम विच ग्लोरीफाइज एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड डैश। एक नज़म जो किसी इंडिविजुअल को ग्लोरीफाई करते उसे ओड कहा जाता है। 33 है पोम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन इज कॉल्ड एलिजी। किसी शख्स की मौत पर कोई जब अगर नज़म लिखी जाती है तो उसको एलिजी कहते हैं, उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं मरसिया। 34 है सोनेट इज़ अ पोम विच कंटेन्स डैश लाइन। सोनेट एक ऐसे नज़म है जिसमें डैश लाइन्स होते हैं, तो 14 लाइन्स की पोम को हम लोग सोनेट कहते हैं। 35 है सोनेट कंटेन्स डैश स्टैंजा। सोनेट में हमारे पास सिर्फ 2 स्टैंजा होते हैं। 36 है फर्स्ट स्टैंजा ऑफ सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव, इन द सेकंड स्टैंजा इज कॉल्ड डैश। तो पहला स्टैंजा ऑक्टेव होता है और दूसरा स्टैंजा हमारे पास सेस्टेट होता है। सेस्टेट एक स्टैंजा जैसे कि मैंने बताया जिसके अंदर 6 लाइन्स होती हैं, तो और 8 लाइन्स ऑक्टेव में होती हैं, तो टोटल 14 लाइन्स की पोम होती है सोनेट। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज एग्जाम्पल ऑफ सोनेट। इसमें से कौन से निज़ाम सोनेट की एग्जाम्पल है हमारी बुक में फर्स्ट ईयर इंग्लिश में, तो ओज़िमेंजियस जो पी बी शैली की पोम है, ये एक सोनेट है जो हम पढ़ेंगे। 38 है सोनेट वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन दिस कंट्री। सबसे पहले सोनेट किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ बेटा, तो ये सबसे पहले आया इटली में आया, सबसे पहले इटली से ही इंग्लिश लैंग्वेज में आया। 39 है ईच लाइन ऑफ सोनेट कंटेन्स डैश सेलेबल। तो हर लाइन जो सोनेट की होती है वो 10 सेलेबल पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं 10 सेलेबल पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज आइएम्बिक पेंटामीटर, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो 10 सेलेबल हमारे पास हर लाइन में होती है जो सोनेट हमारे पास लिखा जाता है ज़्यादातर। जैसे द अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, तो ये इसमें 10 लाइन्स हमारे पास है। ये फर्स्ट लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट की। 40 है हाउ मेनी सेलेबल्स आर देयर इन आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर में कितने सेलेबल्स होते हैं बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो 10 सेलेबल एक आइएम्बिक पेंटामीटर में हमारे पास होता है। पेंटामीटर का मतलब 5 मीटर, और 5 मीटर और 1 मीटर में आपको पता है कि 2 सेलेबल्स हमारे पास होते हैं, एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री की बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश के जो भी बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं वो इन क्वेश्चंस को लाजमी जो है वो उसको इन MCQs को याद करें। अगर आपको
इन MCQs का PDF रिक्वायर है, ये मेरे फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के नोट्स रिक्वायर हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा नोट कर लें 030021522272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सारे मटेरियल अपने प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।